ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट कर दिया? सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जरा बोलो फटाफट से, पहले हमने पढ़ा टर्म्स। क्या पढ़ी हमने? टर्म्स याद हो जाएंगी सारी या नहीं? दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। उसके बाद बच्चों ने स्टार्ट करा इस चैप्टर के अंदर, पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाद में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो पहले क्या स्टार्ट कर दिया? दोबारा देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों पहली चीज आती है प्राइमरी ऑर्गन। क्या आएगा सबसे पहले? आप क्या पढ़ोगे बच्चों? फिर क्या पढ़ोगे? डक्ट्स। क्या पढ़ोगे? फिर क्या पढ़ोगे? ग्लैंड्स। क्या पढ़ोगे? ग्लैंड्स। सही है मेरी बात नहीं? स्टार्ट करेंगे प्राइमरी। प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो। नहीं, बोलो सभी इन्वॉल्व है जिसके अंदर बच्चों गैमेट का फॉर्मेशन हो, तो समझ जाओ बच्चों क्या है वो प्राइमरी ऑर्गन। याद रखना प्राइमरी ऑर्गन की पहचान होती है गैमेट्स बनाना। प्राइमरी ऑर्गन बच्चों आपका क्या है? टेस्टिस। अगर ऐसे लिख दूँ तो समझ जाना सिंगुलर। ये क्या है बच्चों? पेयर, यानी कि दो की बात की जा रही है। क्लियर है? स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों प्राइमरी ऑर्गन के अंदर। पहली बात ध्यान सुनो, प्राइमरी ऑर्गन बच्चों टेस्टिस है, पेयर में होते हैं। शेप बच्चों पहले याद रखेंगे ओवल शेप। कौन सा शेप? ओवल। उसके बाद में इसका डायमेंशन याद रखेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर। सही बात नहीं? क्लियर है? दूसरी बात, बॉडी एब्डोमेन कैविटी के बच्चों आउटसाइड होगा। क्या होगा? एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? इसका रीजन याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आया था। 2 से 2.25 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर की वजह से बच्चों ये क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी होता है। क्लियर है मेरी बात नहीं? अब ध्यान सुनना बच्चों, एक चीज और, अगर ये टेम्परेचर बच्चों याद रखना एब्डोमेन के अंदर हुआ, क्या होगा बच्चों? एब्डोमेन के इनसाइड बच्चों अगर टेस्टिस हो तो मेरी बात सुनना, क्या चीज नहीं हो पाएगी? गैमेट का फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आया था बच्चों एसर्शन रीजन में। क्वेश्चन क्या आएगा देखो ध्यान से, एसर्शन, गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर इन द स्क्रोटम सिचुएटेड इन द एब्डोमेन। क्या बोला मैंने? टेस्टिस अगर बच्चों एब्डोमेन कैविटी में, तो गैमेट फॉर्मेशन उसके अंदर क्या होगा बच्चों? नहीं होगा। रीजन क्या लिखा है जरा बोलो फटाफट से? नो टेम्परेचर इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द गैमेट फॉर्मेशन। हमारी बात नहीं? क्लियर है? तो आंसर सही आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। क्लियर है मेरी बात नहीं? कुछ पेशेंट्स के अंदर, क्या बोला बच्चों मैंने? पेशेंट्स के अंदर ये होता है बच्चों, मेरी बात सुनना है कि स्क्रोटम जो है बच्चों वो कहाँ होता है? एब्डोमेन कैविटी में। किसमें होता है? आउटसाइड नहीं होता, इनसाइड द बॉडी होता है। क्या होता है बच्चों? इनसाइड। तो उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं चलेगा। ये नीट के क्वेश्चन है बच्चों, सुनते रहना मेरी बात। एसर्शन रीजन में आता है। किसमें आता है? समझ बात नहीं? तो याद रखना स्क्रोटम का बॉडी के आउटसाइड होना, जरा बोलो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बच्चों टेम्परेचर लो प्रोवाइड करता है। इस लो टेम्परेचर के कारण ही बच्चों क्या हो पाते हैं? जरा बोलो फटाफट से, गैमेट फॉर्मेशन हो पाता है। अब याद रखना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किससे? बॉडी के टेम्परेचर से। किससे? बोलो बॉडी के टेम्परेचर से इतना फर्क रहता है टेम्परेचर में। सही है मेरी बात है? ध्यान सुनना, टेस्टिस अकर इन पेयर इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। जरा बोलो क्या बोल दिया? स्क्रोटम। क्या बोल दिया मैंने? ये आउटसाइड द बॉडी। क्या बोला मैंने? आउटसाइड द बॉडी। क्या बोला? आउटसाइड द एब्डोमेन। क्या बोल दिया मैंने? एब्डोमेन। और एब्डोमेन के आउटसाइड होने से बच्चों क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। सही बात नहीं? और ये इसके लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट है। समझ रही बात नहीं? दूसरी बात बच्चों बात करेंगे, ध्यान सुनना, अब हम बात करेंगे डिटेल में बच्चों किसकी? जरा बोलो टेस्टिस। इसकी बात करेंगे टेस्टिस। याद रखना 2 से 3 सेंटीमीटर और ये 4 से 5। स्पेस शेप कैसी बच्चों? ओवल। ये पॉइंट्स है बच्चों उसके जनरल पॉइंट्स है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मेन पार्ट, सुनना ध्यान से। टेस्टिस में बच्चों मेरी बात सुनना, 250 के करीब बच्चों लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 250 कंपार्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। याद रहेगी बात नहीं? पहले बताओ, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया नहीं हो गया? प्राइमरी ऑर्गन किसको बोलते हैं? इसके अंदर क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस की शेप कैसी है? ओवल। ओवल के अंदर कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट। 250 कंपार्टमेंट बच्चों क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोल देंगे? लोब्यूल। सही है बच्चों? हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर के 3 के करीब बच्चों होती है एक ट्यूब। क्या होती है बच्चों? ट्यूब। इन ट्यूब्स को बच्चों बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बात समझ ही नहीं आई? टेस्टिस की शेप में जल्दी बोलो? ओवल। किसमें? डायमेंशन 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। कंपार्टमेंट कितने? जल्दी बोलो? 250 से 300। क्लियर है मेरी बात नहीं? क्या बोलेंगे कंपार्टमेंट्स को? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ आ रही बात नहीं? आप लोग अपने घर में बच्चों को कॉपी वॉपी बना रहे हो नहीं बना रहे? जब वीडियो वगैरह देखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे तो नोट्स बनाते नहीं हो, तो वीडियो देख रहे हो, घर पे कुछ पढ़ रहे हो, तो कुछ तो लिखा करो अपने हाथ में। नहीं समझने के लिखते हो नहीं? रजिस्टर बना रखा कोई नहीं बायो का? हाँ, तो लिखते रहना। ठीक है बच्चों? ध्यान सुनना, बात करी जरा बोलो मैंने किसकी? जरा बोलो फटाफट से। कंपार्टमेंट की बात करी। इन कंपार्टमेंट में क्या रखा हुआ है? जल्दी बोलो? सेमनीफेरस। 1 से 1 के अंदर। सही है?
इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर में जूम करके बाहर बड़ा बनाता हूँ। किसको जरा बोलो, ये कुछ शेप इनकी इस तरीके की होगी, ठीक है बच्चों। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के लिए मैंने बीच में आपको स्पेस बना दिया ताकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो मैंने ट्यूब का वाला क्या होता है, बीच में जगह होनी चाहिए, है कि नहीं, तो मैंने ट्यूब बना दी। क्लियर है बच्चों बात नहीं। अब इस ट्यूब के अंदर बच्चों मेरी बात सुनो, जो लाइनिंग है, क्या बोला मैंने, ये सेल्स होगी, किस होगी जरा बोलो, सेल्स। इन सेल्स को बच्चों बोल देंगे मेल जर्म सेल, क्या बोल देंगे, इन एक सेल का नाम होगा मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल का एक नाम और होता है स्पर्मेटोगोनिया, क्या नाम होता है, सही है। इधर देखो सारे बच्चे, एक दूसरी सेल होगी जिसके साइड में बच्चों मेरी बात सुना, ये दूसरी टाइप की सेल होगी सर्टोली सेल। कौन सेल, क्या नाम बच्चों, और ये जो सेल से कौन सी है, दूसरा नाम, मेरी बात आंसर मैंने बोला कि टेस्टिस आर द प्राइमरी ऑर्गन, या नहीं है कि नहीं, प्राइमरी ऑर्गन है कि नहीं है, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात तो बच्चों क्या होगा, गैमेट का, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पहले देखते हो ना गैमेट होता क्या है, यार रखना, गैमेट इज अ नॉर्मल सेल बट हैव प्लॉइडी एन। कैसी प्लॉइडी है, सही है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, वो कौन सा टिश्यू है बच्चों, 2n है, सही है मेरी बात नहीं, तो ये बॉडी है, सही है मेरी बात नहीं। याद रखना, आपको बच्चों गैमेट बनाना है तो कैसी सेल बनानी पड़ेगी, गैमेट इज अ हैप्लॉइड सेल, क्या सेल है। अगर आपको गैमेट का फॉर्मेशन करना तो कुछ नहीं करना, आपको क्या बनानी, हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल किससे बनेगी एक जमाने में बच्चों, डिप्लॉइड से तो बनेगी नहीं बनेगी, और डिप्लॉइड में क्या कर दो, बस सेल डिवीजन कर दो, क्या कर दो, कौन सा वाला, जल्दी बोलो बच्चों, मियोसिस। मियोसिस से ही बच्चों क्या होगा, 2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सही बात नहीं, मेरी बात सुनना। लेकिन अगर आपको हैप्लॉइड सेल बनानी है तो 2n को क्या करना बच्चों, मियोसिस करा दो, 2n को बनाना, तो किससे होती है बच्चों, मियोसिस, किससे होगी, मियोसिस। ये काम बच्चों सारी सेल्स में हो सकता नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो, आपके हेड में हो सकता था गैमेट फॉर्मेशन, है कि नहीं, है कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने क्या बच्चा, एक मेरी बात सुनना, एक एरिया फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, एरिया फिक्स। तो जहां पर गैमेट फॉर्मेशन चलता है उस एरिया को बच्चों फिक्स करके हमने नाम दे दिया गोनेट्स, क्या बोल दिया। इन गोनेट्स के अंदर, या गोनेट्स से बच्चों कौन, प्राइमरी ऑर्गन, इन्हीं के अंदर बच्चों याद रखना, सिर्फ उसे बच्चों क्या चलता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सही बात नहीं। कोई पूछे जरा बोलो, आपके हेड्स के अंदर गैमेट फॉर्मेशन चलता है क्या, नहीं, सेल्स तो वहां पर ही डिप्लॉयड है, लेकिन वहां पर ही मियोसिस चल सकता था, लेकिन चला गया नहीं, एक एरिया फिक्स कर दिया, क्या नाम बोला, जल्दी बोलो उसको, गोनेट्स। प्राइमरी ऑर्गन के अंदर बच्चों क्या करेंगे, मियोसिस, क्या करेंगे, मियोसिस करो बच्चों, क्या हो जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन। समझ आ रही कहानी है नहीं। तो याद रखना, जिस सेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन, क्या हर सेल के अंदर होता है क्या आपके लेग्स की सेल में बच्चों गैमेट फॉर्मेशन होता है क्या ईयर्स की सेल में गैमेट फॉर्मेशन होता है क्या, सिर्फ और सिर्फ बच्चों किसकी सेल में होगा, गोनेट्स की सेल में, टेस्टिस की सेल्स में होगा। और टेस्टिस की भी जिस सेल में होगा उसका नाम क्या डाला, मेल जर्म सेल, क्या बोला मैंने, सिर्फ मेल जर्म सेल्स के अंदर बच्चों क्या चलेगा, मियोसिस, क्या चलेगा। इनफैक्ट आपकी सर्टोली में भी नहीं चलने वाला, किस में चलेगा, ओनली, क्या नाम डाला उसका, नाम स्पर्मेटोगोनिया, सही बात नहीं। ये सेल बच्चों क्या करने वाली, आने वाले टाइम पे मियोसिस क्या करेंगे, कितनी सेल बनेगी, 4 क्या बनेगी, हैप्लॉइड, और सारी क्या बनेंगी, गैमेट्स, क्या बनेंगे, गैमेट्स। समझ रही बात नहीं। याद रखना, जब भी कहीं भी सेल डिवीजन चलेगा तो सेल डिवीजन के लिए नरिशमेंट चाहिए नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया, टेपेटम वाले टाइम पे सेल डिवीजन सूखा चल सकता है क्या, सेल डिवीजन करने के लिए डॉटर कॉलोनी बनानी पड़ेगी, और डॉटर्स को देने के लिए क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी। तो ऐसा काम करने के लिए नरिशमेंट के लिए पास में इंतजाम होना जरूरी है। वहाँ पर कौन सा होता था जरा बोलो, स्पोरोजेनिक टिश्यू के अंदर एमएमसी के पास कौन होता है, टेपेटम, क्या होती थी, यहाँ कौन है, सर्टोली, क्या जरा बोलो, सर्टोली। समझ आई बात नहीं, तो सर्टोली काम समझ आ नहीं आ रहा, बीच बीच में बच्चों की होंगी सर्टोली, क्या होंगी, सर्टोली, क्या देंगे, नरिशमेंट, क्या देंगे, नरिशमेंट। याद रखना, बायोलॉजी में कुछ चीज़ें फिक्स होती जा रही है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जहाँ पर भी सेल डिवीजन वहाँ क्या चाहिए बच्चों, नरिशमेंट। ऐसी मैंने एंडोस्पर्म बताया आपको कल परसों, है कि नहीं, जरा बोला एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है, माइटोसिस चलेगा, फ्री में चल सकता है, नरिशमेंट चाहिए, कौन देगा। तो जहाँ पर भी सेल डिवीजन हो तो सेल डिवीजन बिना नरिशमेंट के नहीं हो, कौन देगा जरा बोलो, क्लियर हो रही बात नहीं। ये काम हुआ बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, किसका काम हुआ, ऐसे इसमें चल रहा होगा, ऐसे इसमें चल रहा होगा। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो बीच की स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलेंगे, ये स्पेस ऐसी, इसको बोलो, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है बच्चों, सुनो ध्यान, सुनो। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बच्चों मेरी बात सुनना, कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, क्या प्रेजेंट होंगी, पहले देखते हैं क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, याद रखना, क्योंकि पार्ट किसका बच्चों, टेस्टिस का, किसका पार्ट है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। हमारी बॉडी के हर पार्ट को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, क्या चाहिए, तो ब्लड की सप्लाई बच्चों याद रखना कहाँ आएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो पहली चीज क्या है बच्चों, ब्लड की सप्लाई यानी कि आर्टरीज और वेन,
सही है, ब्लड की सप्लाई यानी कि आर्टरी और वेन। नर्व्स वगैरह भी इसमें आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी, लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें आ जाएगा नहीं आएगा, यानी कि सारा काम जाम यहाँ इधर बोलो किसके बीच में आएगा, यहाँ आएगा सारा। समझ आई बात नहीं, 75 टिब्यूल के बीच की स्पेस का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और साथ ही साथ बच्चों इसके अंदर सेल्स होंगे, क्या होंगे बच्चों, सेल्स होंगे, उनका नाम होता है बच्चों मेरी बात इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इन सेल्स को, जरा बोलो, इंटरस्टिशियल सेल्स। देखो ध्यान से, ये सेल्स है बच्चों, कौन सी सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पर बच्चों सेल्स प्रेजेंट हुई, जरा बोलो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। इन सेल्स को बच्चों इंटरस्टिशियल सेल बोल दिया, नहीं बोलते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। इनका दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं, तो इस इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम बच्चों क्या बन गया, लेडिक सेल। सही है मेरी बात नहीं, ये लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल बच्चों एक काम करेंगे, ये एक हार्मोन निकालेंगे, इसका नाम है बच्चों एंड्रोजन। क्या सीक्रेट करेंगे, एंड्रो का मतलब होता है मेल, क्या होता है, मेल हार्मोन को बच्चों क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, तो मेल हार्मोन एंड्रोजन को कौन बना रही है, जल्दी बोलो फटाफट से, है आसपास में, जल्दी बोलो क्या बना रही है, एंड्रोजन। ये डॉटेड डॉटेड फॉर्म में बच्चों क्या एंड्रोजन है कि नहीं है, खूब बन रहा है नहीं बन रहा। एंड्रोजन बच्चों क्या करता है, इन्वायरमेंट बनाता है। क्या बनाता है, किस चीज के लिए, मियोसिस के लिए। किसके लिए जरा बोलो, मियोसिस बोलते हैं गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए जरा बोलो, या और गैमेट का नाम क्या बच्चों, स्पर्म। क्या नाम है, तो कैथोडिस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इन्वायरमेंट कौन बनाता है, एंड्रोजन। और एंड्रोजन कौन बनाता है, इंटरस्टिशियल सेल। अगर क्वेश्चन आया बच्चों, इफ देयर विल बी द लॉस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल, देन व्हाट विल हैपन, गैमेट फॉर्मेशन स्टॉप्स। क्या हो जाएगा जरा बोलो, क्यों, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन होने के लिए माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, और इन्वायरमेंट किसका चाहिए जरा बोलो, एंड्रोजन का। याद रखना हार्मोन्स के अंडर में होता है काम सारा, विदाउट हार्मोन काम हो सकता है क्या, नहीं। तो जरा बोलो इन्वायरमेंट कौन देगा, इंटरस्टिशियल सेल। सही है मेरी बात नहीं, क्लियर हो रही बात नहीं, बिल्कुल क्लियर। तो लेडिक सेल का अपना काम बच्चों क्या होता है, एंड्रोजन। क्या होता है बच्चों, सही है, क्लियर हो गया काम या नहीं। ये हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया बच्चों, किसका, टेस्टिस का, किसका पढ़ लिया। देखो ध्यान से, इसने क्या बनाया, माहौल। क्या बनाया, माहौल। सर्टुल ने क्या दिया, न्यूट्रिशन। और किसने काम किया, जल्दी बोलो, दूसरा नाम क्या बना देगी, चुपचाप ही बाद में, टेट्राड। टेट्राड बना देगी। और क्या बन जाएंगे सारे के सारे टेट्राड स्पर्म्स। क्या बन जाएंगे, स्पर्म। क्लियर है, पहले इतना पार्ट पढ़ो फटाफट से खत्म हो गया, सिंपल है। रिवाइज कराऊंगा अभी दोबारा, पहले इतना पढ़ लो जल्दी, कर लो बात। क्लियर हो रहे हैं बच्चों कॉन्सेप्ट। रीमा वीडियो किसकी चाहिए थी तुम्हें, किसकी, वायरस की मैंने भेज दी होंगी, नहीं भेजी तुम्हें अभी, डली भी है उसके अंदर, हाँ उसमें डली भी है। और पब्लिक है ऐसे ही डाल देना, मैं ढूंढ के डाल दूंगा, चलो तुम अलग से डाल दूंगा। मैंने भेज तो दी, किसको भेज दी फिर मैंने, वायरस की बहुत सारी वीडियो भेजी मैंने।